उसके लिए तकलीफ उठाना, परेशानियां बर्दाश्त करना। सिर्फ मैदाने जंग में कुफ्फारो मुशरिकीन से लड़ना ही जिहाद नहीं है। जी जी बेशक। बल्कि जिहाद का मतलब है अल्लाह के लिए कोशिश करना, तकलीफें उठाना, परेशानियां झेलना। ऐसे समझ लीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में हम सैकड़ों बातें बर्दाश्त करते हैं, तकलीफें उठाते हैं, परेशानियां झेलते हैं। लेकिन यही परेशानियां, यही तकलीफें अगर कोई अल्लाह के लिए बर्दाश्त करता है तो ये जिहाद है। जी जी बेशक। अब इस जिहाद के दो मतलब हैं, दो किस्में हैं इस जिहाद की। बेशक। एक किस्म तो वो है कि कुफ्फारो मुशरिकीन से लड़ना, दूसरों से अल्लाह के लिए लड़ना, और एक है अपने आप से अल्लाह के लिए लड़ना। जी 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 बात समझ में आ रही है आपको? एक है दूसरों से लड़ना और एक है अपने आप से लड़ना। जी। ये दोनों चीजें जिहाद हैं। बेशक बेशक। मगर इसमें बड़ा जिहाद है अपने आप से लड़ना। जी जी बेशक। एक जंग से वापसी के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने में दाखिल होते वक्त अपने सहाबा से फरमाया, रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर, कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट रहे हैं। जी जी बेशक। छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट रहे हैं। वापसी कहां से हुई थी? मैदान जंग से। और जा कहां रहे थे? मदीने में, अपने घर। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया कि हम बड़े जिहाद की तरफ लौट रहे हैं छोटे जिहाद से। जी जी बेशक। जितने लोगों को जाना हो एक बार में उठ के चले जाएं ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो हुजूर ने अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में, अपने गांव में, अपने लोगों में, कुंबे कबीले खानदान में रह करके सुबह से शाम तक जो बंदा अपने नफ्स से लड़ता है उसको जिहाद अकबर फरमाया, उसे बड़ा जिहाद बताया। जी जी जी। और मैदान जंग के अंदर दुश्मनों के सामने सीना सपर होना, जान हथेली पे रख कर के कुफ्फार और मुशरिकीन से जंग करना, उनको मारना, खुद कत्ल हो जाना, इसको हुजूर ने छोटा जिहाद फरमाया। बेशक। जी। बात समझ में आ रही है आपको? जी जी जी। उसको छोटा जिहाद फरमाया मैदान जंग को, और अपने आप से लड़ने को हुजूर ने बड़ा जिहाद फरमाया। क्यों? इसकी वजह यह है कि सामने दुश्मन जब सामने हो तो उससे लड़ना आसान है, दूसरों से लड़ना आसान है, मगर अपने आप से लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। जी जी बेशक। दूसरों की कमियां नजर आ जाती हैं बहुत जल्दी। जिसे देखो वो बुराई कर रहा है, जिसे देखो वो बुराई कर रहा है, मगर अपनी नजर नहीं आती। और इसकी बड़ी मोटी सी मिसाल ये है कि ये आंखें जो है ना, आंखें, इससे हम अभी ऊपर को उठाएंगे तो ये शामियाना, और शामियाना हटा दो तो आसमान नजर आ जाए। कितनी दूर है? लाखों मील दूर
आसमान, उसमें चांद सितारे सब नजर आ रहा है, मगर गौर करना मेरी बात पर, ध्यान देना, मगर आंख के जस्ट नीचे रखी हुई है नाक, है नहीं? आंखों के बिल्कुल बराबर से नाक नजर आ रही है अपनी, है? आ रही है नजर? नाक नजर नहीं आ रही है, जबकि आंखों के बिल्कुल बराबर में है। तो दूसरे की कमी तलाशना आसान है, मगर अपनी खामियां, अपनी कमियां, अपनी कोताहियां, अपने गुनाह, अपनी कजियां तलाशना ये बड़ा मुश्किल काम है। जी जी बेशक, हकीकत। ये अपनी खामियां नजर नहीं आती हैं, तो इसलिए मैदान जिहाद में कुफ्फार और मुशरिकीन सामने होते हैं, मालूम है कि वो दुश्मन है, इससे जिहाद करना है, इससे लड़ना है, मगर हमारे अंदर जो नफ्सो शैतान छुपा हुआ है उसको पहचानना और गुनाहों से अलग होना, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जनाबे वाला अपनी ख्वाहिशात और तमन्नाओं को अल्लाह के लिए छोड़ देना और अपने नफ्स से और शैतान से लड़ जाना, इसको हुजूर ने जिहाद अकबर फरमाया, इसे बड़ा जिहाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अब इसकी बड़ी मोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि ये सर्दियों की रातें आ गई, अब जाड़े में कितने मजे की नींद आती है, नरम नरम गद्दा, गरम गरम लिहाफ, समझे? जब मुंह ढक के सर्दी के अंदर आदमी लेटा होता है, कितने मजे की नींद आती है। अगर पेशाब भी आदमी को लग जा रहा है तो घंटों तक बर्दाश्त कर रहा है, मगर लिहाफ ही छोड़ लिया है। हकीकत है। जी जी, ध्यान है आपका मेरी तरफ? तो ये अपने आप से कैसे लड़ा जाता है ये बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझ लेना। बेशक बेशक। बच्चों ये मोबाइल वोबाइल रख दो, बात सुन लो, तुम्हें ऐसे समझाने के लिए जल्दी मिलेगा नहीं कोई भी, बता रही हूं। जी जी, अपने आप से कैसे लड़ा जाता है ये बता रहा हूं मैं आपको एक मिसाल के जरिए। सर्दियों की ठंडी रातों में गर्म नाजुक गद्दे में लिहाफ के अंदर आराम से जब बंदा सोया हुआ होता है तो उस वक्त फजर की नमाज के लिए मुअज्जिन आवाज देता है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। अब उस वक्त जब आदमी ने, एक आदमी तो वो है कि जिसकी आंख खुली, कान में आवाज पहुंची, उसने अपने करवट बदली और उसके बाद में कहा जी कौन उठे, ठंड बहुत हो रही, करवट लेके दोबारा से फिर सो गया। लेकिन एक आदमी वो है कि जब उसके कान में अजान की आवाज पहुंची तो उसने जनाबे वाला उसने सोचा कि अपना आराम भी जरूरी है और उसका नाम लेना भी जरूरी है। आराम भी जरूरी है, एक तरफ अपना आराम है और एक तरफ उसका नाम लिया जा रहा है। जनाबे वाला जो चाहता है तो चैन की नींद सुलाता है और अगर चाहता है तो जरा सी देर में बिस्तर से निकाल के अस्पताल पहुंचा देता है। एक तरफ अपना आराम है, अपना सुकून है, अपनी नींद है और दूसरी तरफ नाम उसका लिया जा रहा है। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, जिसे ना नींद आती है ना ऊँघ
जो चाहता है तो रात को चैन की नींद सुलाता है, और अगर चाहता है तो चंद लम्हों में बीमार करके और हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। चाहता है तो जरा से पेट के दर्द से पूरी रात कराह के गुजरवा देता है। तो अक्लमंदी इसमें है। एक बंदा तो जनाबे वाला करवट लेके सो गया और उसने सोचा कि कौन उठे, और एक आदमी वो है कि नफ्स तो चाहता है, दिल तो चाहता है कि अभी ना उठा जाए, ठंड बहुत है, जाड़ा बहुत लग रहा है, मगर उसने जनाबे वाला जब खुदा का नाम सुना तो उसने लिहाज को लात मारी और उठ करके जनाबे वाला कमर बस्ता होता है और वुजू कर करके ठंडी हवाओं के झोंकों से लड़ता हुआ मस्जिद को अल्लाह की इबादत के लिए जाता है और सर सजदे में रख के सुभान रब्बियल आला की तस्बीहें बुलंद करता है। ये है वो जिहाद कि दिल तो चाहता था कि अभी और सो ले, ठंड बहुत है, मगर अल्लाह का फरमान था कि उठ और खुदा की इबादत के लिए चल दे। ऐसे हालात में अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिश को, अपने ऐशो आराम को लात मार देना और खुदा की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाना, यही बड़ा जिहाद है। इसी को हुजूर ने जिहाद अकबर। सुभान अल्लाह। ये है जिहाद अकबर। ऐसी ब्याह शादी के मौके पे ये जिहाद जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं या हुसैन हम ना हुए तुम होते क्या कर लेते, तुमसे उनकी लाई हुई 5 वक्त की नमाजें नहीं पढ़ी जा रही हैं, क्या कर लेते, जरा सी दाढ़ी नहीं रखी जा रही है, हराम कामों से नहीं बचा जा रहा है कि या हुसैन हम ना हुए। तो जिहाद सिर्फ मैदाने कारदार में नहीं होता है, बल्कि जिहाद अपनी सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी, 24 घंटे की जिंदगी में हर बंदे के पास ये मौका है कि वो जिहाद कर सकता है, और छोटा नहीं बल्कि बड़ा जिहाद कर सकता है। अब ये इस वक्त आपका दिल चाह रहा होगा कि 12 बजने वाले हैं, जल्दी से जाके बिस्तर में लेट जाएं। भाई आदमी को आराम चाहिए, दिन भर का थका आ रहा है, दिल तो चाह रहा है। और बहुत सारे लोग उठ के भी चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि मौलाना बहुत दूर से आए हैं, शायद कोई कीमती बात सुन करके समझ में आ जाए और अल्लाह हिदायत दे दे, हम उस पर अमल कर ले तो बेड़ा पार हो जाए। तो दिल तो चाह रहा है कि बिस्तर पे जाके लेट जाए, दिन भर की थकान हो गई, रात के 12 बज गए, दिल तो ये कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ शरीयत है, दीन है, तो अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिश को दबा करके कुर्सी पे ठंड में रुमाल लपेट के बैठे हुए हैं अल्लाह रसूल की रिजा के लिए। ये जिहाद है। ऐसी शादी ब्याह के मौके पर बहुत सारी जगह डीजे बाजे बजती, और कहते क्या है, बड़े बड़े दीनदारों को देखा हमने, बादे बादे दीनदार, समझे, लंबी लंबी दाढ़ी, हाजी जी, और घर में जब बारात का मौका आया, खतने का मौका आया, अकीके का मौका आया, तो डीजे बज रहा धमाधम। और जब उनसे कहो तो कहते हैं वो बालक ना माने, समझे, वो बालक ना माने। अरे वो बालक है या बाप है? ये बालकों का तो बहाना हो रहा है, मगर बात ये है कि ये बुड्ढा ही बिगड़ा हुआ है। समझे? हाँ, बालक डीजे के लिए नहीं माने। इतने बड़े दीनदार थे तो सादा निकाह करके दिखाते।
जहां शरीयत की बात आ रही है तो वहां बालकों का बहाना। अब बाकी चीजों में कहीं बालकों की नहीं मानी जा रही है। इतनी बालकों की मानने वाले हो तो जमीनों के बंटवारे करके पहले ही दे जाओ, मरने से पहले, तो जानू कौन कौन बांटेगा। तो आखिरी टाइम तक आदमी ये सोच रहा है कि ये जमीन मेरे काम में आएगी, लेकिन शरीयत के मामले में ये नहीं सोच रहा आदमी कि ये अमल जो आज मैं बुराई से बचाऊंगा ये मेरे भी काम आएगा, मेरी औलाद के भी काम आएगा। ये बात समझ में नहीं आ रही। तो ऐसी शादी ब्याह के मौके पर जब लोग अपने घरों में नाच गाने डीजे बाजे तमाशे करते हों तो ऐसे मौके पर जो जिम्मेदार है वो पहले समझाए, और समझाने के बाद अगर ना मानी जाए बात तो फिर उनसे सीधे सीधे ये कह दे कि मैं तुम्हारा साथ दुनिया में दे सकता हूं लेकिन आखिरत अपनी तुम्हारे लिए खराब नहीं करूंगा। जी जी बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम, बेशक बेशक, बहुत अच्छा। बहाने हैं कि वो दामाद साहब ये कहेंगे कि वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा। जब कल को कब्र में मर के जाएगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। उस टाइम की देख के फरिश्ते जो कुटाई करेंगे तो वो क्या कहेंगे। जी जी बेशक, बहुत अच्छे, हकीकत। आला हजरत ने खूब याद दिलाई, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। जी जी जी, कितने गुलछर्रे उड़ाओगे। आदमी इस बात पे सीना चौड़ा करा हुए कि अरे अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है। जी 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 बेशक। अभी उम्र ही कितनी सी हुई है। उम्र के मामले में बड़ा झूठ चल रहा है, समझे। 60 साल तक खूब घुटवा दिया, इधर से भी उल्टे उस्तरे से लल्ला बनने के लिए, है? और जब भी पूछी कि अभी उम्र ही क्या हुई है, अभी ऐसी होगी 40 साल की, अगर 60 साल के हैं तो 40 की बता। जी जी हकीकत, बढ़ी नहीं रही है। और बड़े बूढ़ों का जैसे ही दाढ़ी रखा के बुढ़ापे को कबूल करा तो अब 80 से नीचे बता ही नहीं रहे हैं। जी जी हर एक साल में कम से कम 5 साल उम्र बढ़ रही है। हकीकत, 75 के नहीं हुए, बता 100 के रहे। न कम बताने से कोई फायदा पहुंचेगा, न ज्यादा बताने से कोई शान बढ़ेगी। बेशक। झूठ बोलने पर अल्लाह की लानत। जी 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 बेशक, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। जी हकीकत, झूठ मत बोलो। जी जी अच्छा पढ़ा। लेकिन किसी भी उम्र में हो, तुम 10 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, जवान हो, बूढ़े हो, अधेड़ उम्र हो, बच्चे हो, जो भी हो, मगर ये ध्यान रखो कि मौत जब आने वाली है तो आने वाली है। उसका टाइम सिर्फ अल्लाह जानता है, किसी को पता नहीं है कि कौन सी घड़ी में आ जाएगी। और ये होते हुए दिखता है कि आदमी अपनी प्लानिंग करता है, अपने जनाबे वाला प्लान बना करके घर से निकलता है और उसने सोचा भी नहीं होता है कि मैं लौट के नहीं आऊंगा। घर से फाइल डिग्गी में रख के जाता है कि मुझे बैंक जाना है, मुझे चेक लगाना है, मुझे तहसील में ये काम कराना है, फला ऑफिस में जाके ये काम कराना है, फलाने से मिलना है। पूरी फाइल बना करके बैग में रख के घर से निकलता है कि शाम तक लौट के आऊंगा। मगर घर से जाके जब एक्सीडेंट होता है तो उसे पता नहीं होता है कि वो घर लौट के आएगा तो मुर्दा लौट के आएगा और वो दुनिया से चला जाता है। बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। जी जी अच्छा, आपसे मैं पूछ रहा हूं, इतने लोग यहां बैठे हो, कोई एक आदमी गारंटी दो इस बात की कि ये जलसा पूरा करके अपने घर सलामत पहुंच जाओगे?
है किसी के पास इतनी हिम्मत? नहीं है ना। जब 1 मिनट की भी, अरे भाई देखो, मैं भी ये नहीं कह रहा कि मैं तकरीर कर रहा हूं तो मैं जिंदा बैठा रह जाऊंगा। मुझे पता नहीं है कि मैं ये तकरीर पूरी कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जी जी बेशक बेशक। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्ही को कह रहा हूं। हमारी जमात के एक बड़े अजीम मुकर्रिर काजी रज़ियुल्लाह साहब किबला, समझे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। आमीन आमीन। तकरीर करते करते अटैक पड़ा और वमा अलैना इल्लल बलाग पूरा करते करते खत्म हो गए। ये मौत बड़ी शानदार मौत हुई कि आखिरी अल्फाज भी अल्लाह की हम्द सना के हैं, लेकिन बहरहाल मौत ने ये दिखा दिया कि मौत कोई टाइम नहीं देखती है। जब मौत आने वाली है उसका पता सिर्फ अल्लाह को है, बाकी किसी को नहीं। जी जी जी। तो जिस चीज के ऊपर एक लम्हे के लिए भी हम इत्मीनान बख्श बात नहीं कह सकते, कोई गारंटी नहीं दे सकते, कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो बताओ उस पर हम कैसे भूल जाएं, कैसे आखिरत को भूल जाएं? जी जी बेशक। तो अक्लमंदी इसमें है कि भैया हर चीज में अल्लाह को याद रखो, कब्र आखिरत को याद रखो। जी। अब बादे लोग तो ये कहें इन मौलवियों का तो काम ही है, इन मौलवियों का तो काम ही यही है। अब भैया बात सही है, तुम चाहे भले ही गालियां बक के कहो कि मौलवियों का काम यही है, मगर हम सच में कह रहे हैं कि मौलवियों का काम यही है। जी जी बेशक। कि अल्लाह से डराएं। अब कोई डरे ना डरे ये वो जाने, हमारा काम यही है कि अल्लाह से डराएं और डरने वालों के लिए खुशखबरियां अल्लाह की तरफ से जन्नत की बशारतें सुनाई। जी जी बेशक। जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए अल्लाह ने इनाम तैयार कर रखे। ये प्रोग्राम जितना जल्दी हो उन्हें सैयद साहब को बुलाओ और इसे प्रोग्राम को ख़त्म करो। अब ये प्रोग्राम के एंड का टाइम हो गया। अब जो बेचारे बैठे हैं वो भी बस अब